नमस्कार दोस्तों, आप हैं कॉइन स्विच कुबेर के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ विशाल। हम करते हैं चर्चा क्रिप्टो की बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो है उनकी अगर वैल्यू देखी जाए तो पूरी दुनिया के टोटल मनी का 7% है, और अगर सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो पूरी दुनिया के टोटल मनी में 3% कंट्रीब्यूशन केवल बिटकॉइन की वैल्यू का है। तो एक बात तो क्लियर है कि आगे ये कॉइन रहे ना रहे, लेकिन भविष्य में क्रिप्टो का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे बीच में एक अहम रोल निभाने वाला है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्रिप्टोग्राफी का इसके साथ क्या संबंध है, और क्रिप्टो से रिलेटेड छोटी छोटी और भी बातें समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मालिक, क्योंकि ऐसी वीडियो और भी आगे आती रहेंगी। क्रिप्टो को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन समझना पड़ेगा। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक्स का एक लंबा सा चेन, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो कोई लकड़ी या किसी मेटल के फिजिकल ब्लॉक्स नहीं होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कंप्यूटर में फाइल्स होती है, उसमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन होता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाते की तरह काम करता है। इन ब्लॉक्स में सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन सेव होती है। ब्लॉकचेन पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि क्रिप्टोस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली 1-to-1 किया जा सकता है बिना किसी थर्ड पर्सन के। अब क्योंकि यहां पर कोई थर्ड पर्सन या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए क्रिप्टोज डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इसके दो अहम फायदे हैं। पहला, अगर कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ करके फ्रॉड करने की कोशिश करे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन की कॉपी ब्लॉकचेन नेटवर्क में मौजूद हर एक कंप्यूटर के पास होती है, और अगर कोई छेड़छाड़ करना भी चाहे तो उसे नेटवर्क में मौजूद हर एक कंप्यूटर में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है। दूसरा फायदा यह है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो भी नेटवर्क के मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स की हामी चाहिए होती है, ना कि कोई एक अथॉरिटी डिसाइड करती है। और तो और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बहुत सिक्योर होते हैं। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। इसको आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन का जो सारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सिक्योर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ए बी को एक बिटकॉइन सेंड करता है, तो उस ट्रांजैक्शन की एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट होती है। फिर उस आइडेंटिटी का एक इनक्रिप्टेड वर्जन बी को सेंड होता है, जिसे सिर्फ बी ही डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है। यह ट्रांजैक्शन को कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त रखता है। आजकल डेटा ब्रीच की वजह से लोग इंटरनेट पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से घबराते हैं। क्रिप्टोग्राफी से यह इंश्योर होता है कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहे। क्रिप्टो की एक और खास बात है कि इसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस जो है वो पब्लिकली विजिबल होते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि फिर यूजर्स की प्राइवेसी का क्या? तो जैसा कि हमने बताया कि क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी की वजह से यूजर्स का एक यूनिक इनक्रिप्टेड आईडी जनरेट होता है, और इसलिए यह तो पता चल जाता है कि एक यूजर किसी दूसरे यूजर को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या फिर ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन यह नहीं पता चल पाता कि कौन किसको भेज रहा है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन की इसमें क्या भूमिका है, क्रिप्टोग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है। आइए अब जानते हैं कि क्रिप्टो की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, ज्यादातर लोगों को मालूम है कि क्रिप्टो की नींव जो है वो बिटकॉइन की ईंट से रखी गई थी, जब जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने, या कहिए कि लोगों के एक समूह ने बिटकॉइन को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम तक बिटकॉइन की वैल्यू निल बटे सन्नाटा हुआ करती थी, और लगभग एक साल तक बिटकॉइन की वैल्यू 0 ही रही। फिर पहली बार मार्च 2010 में एक यूजर ने सिर्फ $50 में 10,000 बिटकॉइन बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिला था। सोचिए, 10,000 बिटकॉइन, यानी आज की डेट में 3500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी। बहरहाल फिर धीरे धीरे बिटकॉइन के जरिए क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट लोगों में पॉपुलर होने लगा। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन
पहली क्रिप्टो थी तो उसमें कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज होंगी क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था, जैसे बिटकॉइन की स्पीड का, ट्रांजैक्शन स्पीड का कम होना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ज्यादा होना, और इन्हीं कमियों को पाटने के लिए बिटकॉइन के कई अल्टरनेटिव कॉइन भी आगे आए, जैसे लाइट कॉइन, नेम कॉइन, XRP कॉइन वगैरह वगैरह। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब विटैलिक ब्यूटेरिन ने 2015 में लोगों के सामने इथेरियम को इंट्रोड्यूस किया। इथेरियम की खास बात यह है कि इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है जहां डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और उन पर चलने वाली ढेर सारी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्रिएट की जा सकती है। बिटकॉइन सिर्फ एक क्रिप्टो है जिससे आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इथेरियम एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ढेर सारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जैसे डिसेंट्रलाइज्ड बैंक, सोशल मीडिया, ये सब बना सकते हैं। और ईथर इथेरियम पर यूज की जाने वाली क्रिप्टो है। इथेरियम पर बने एप्लीकेशंस की भी अपनी अपनी क्रिप्टो है। बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी इथेरियम को अभी लोगों ने ठीक से जाना ही था कि 2016 में क्रिप्टो की दुनिया में एक और बड़ा बदलाव पोल्काडॉट की वजह से आ गया। पोल्काडॉट की स्पेशलिटी यह है कि पोल्काडॉट ने इंटेरोऑपरेबिलिटी फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। इंटेरोऑपरेबिलिटी का मतलब किसी दो ब्लॉक्स को सिक्योरिटी के दायरे में रहते हुए आपस में इंटरलिंक करना और डेटा शेयर करना। जैसे अगर आप कॉइनस्विच कुबेर का ऐप यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे ये YouTube वाले वीडियोस को उस ऐप में डायरेक्टली बिना YouTube के ऐप को ओपन किए देखा जा सकता है। ठीक ऐसे ही ब्लॉकचेन्स को आपस में इंटरलिंक करने की सुविधा देता है पोल्काडॉट। वर्तमान में यानी जनवरी 2021 तक क्रिप्टो की दुनिया में लगभग 8000 से ज्यादा क्रिप्टोज अवेलेबल हैं। पर अगर कोई नया क्रिप्टो आता है किसी नए फीचर के साथ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पिछला वाला क्रिप्टो खराब है। कहने का मतलब यह है कि सभी क्रिप्टो की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब सवाल यह है कि क्रिप्टो की वैल्यू कैसे तय होती है। देखिए, इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक काम करता है, डिमांड और सप्लाई का। मतलब खरीदार को अगर ज्यादा जरूरत है किसी क्रिप्टो की और उसकी सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर किसी क्रिप्टो की वैल्यू जो है वो गिर रही है तो उसके पीछे का रीजन ये होगा कि उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई और उसकी डिमांड कम है। अब आइए देखते हैं कि फ्यूचर में क्रिप्टो का क्या स्कोप है। देखिए, करोड़ों इन्वेस्टर्स के साथ भारत दुनिया भर में क्रिप्टो के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, और कई कंपनीज यहां पर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की सुविधा दे रही हैं, जैसे कि कॉइनस्विच। अमेरिकन शेयर बाजार में बिटकॉइन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी लॉन्च कर दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ ही क्रिप्टो की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भविष्य में कई सेक्टर्स में अहम भूमिका निभा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो उनमें से सबसे पहला होगा हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों के रिकॉर्ड्स का स्टोरेज, उनका ट्रांसफर, इसके अलावा मेडिसिन के सप्लाई चेन का मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी सुविधाएं आपको ब्लॉकचेन के जरिए मिल सकती हैं। कुछ देशों में कंपनीज ने इसे हेल्थ केयर में इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। भारत सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया है, जिसमें मरीजों की यूनिक हेल्थ ID तैयार की जानी है। भारत इस डेटा को सिक्योरली स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। दूसरा उदाहरण होगा रियल एस्टेट, जहां पर ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल बेनिफिशियल हो सकता है। मतलब लीजिंग की प्रोसेस जो है उसमें तेजी आएगी, कॉस्ट भी बचेगी। कई देशों में रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करती हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यूज करती हैं। तीसरा अहम इस्तेमाल इसका हो सकता है वोटिंग सिस्टम में। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी का आधार होते हैं वोटर्स, और आए दिन ये सवाल उठते रहते हैं कि वोटिंग में फ्रॉड हो सकता है और वोटर जिनको वोट दे रहे हैं क्या उनको मिल रहा है कि नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए यह संभव हो सकता है कि वोटर पता कर पाए कि उसने जिसको वोट दिया था उस कैंडिडेट को ही मिला है या नहीं। और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ सकती है इस सिस्टम में, जिसके जरिए वोटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है। ब्लॉकचेन और इस पर बनी क्रिप्टो वाकई में अभी तक की सबसे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन को, हमारे सिस्टम को बिल्कुल बदल कर रख सकती है।
और क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी बहुत आसान है। उसके लिए आप कॉइनस्विच कुबेर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्रिप्टो की बारीक जानकारी चाहिए तो पहले से ही हमने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नई वीडियो मिलती रहे उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना है। चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइनस्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।